माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वीडियो है। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा वार्नर्स थ्योरी। तो वार्नर्स थ्योरी का पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, किस तरह से इन्होंने प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी को डिफाइन किया है। हालांकि कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके, लेकिन वार्नर्स थ्योरी कैसे जो है इसका लाइट में आया, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और वार्नर थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हम बाद में देंगे। और लास्ट में वीडियो के प्यारे बच्चों लिमिटेशन इसके देंगे, इस थ्योरी की क्या क्या कमियां रही हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लास 12 के बच्चे आप तैयार हो जाइए। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 है, लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 21 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो टॉपिक है। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पहली थ्योरी लेके चलते हैं। पहले तो हम कंसेप्ट ऑफ वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले कंसेप्ट देंगे, फिर मेन पॉइंट वार्नर थ्योरी के मेन पॉइंट इसी के बाद में देता हूँ। पहले वार्नर थ्योरी का कंसेप्ट क्या रहा, क्या इसका जो है ओरिजिन रहा, कैसे इनका विचार बना, क्या इनका जो है इसके बारे में एक्सपेरिमेंट रहा। तो देखिए पहला पॉइंट है अल्फ्रेड वार्नर, अ स्विस केमिस्ट, was the first to study the bonding in coordination compound in 1892। अल्फ्रेड वार्नर एक स्विस केमिस्ट थे जो कि 1892 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करने वाले पहले साइंटिस्ट थे। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ही ऑब्टेन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया। उन्होंने क्या काम किया कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच रिएक्शन करा के बहुत से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए, और जो कि यहाँ पर टेबल में दिया गया है। एंड रिप्रेजेंट दीज प्रोडक्ट्स इन द टेबल, जो कि बनाए गए हैं प्यारे बच्चों। अब देखें, ये है कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 और अमोनिया से रिएक्शन किया गया। तो देखिए पहले टेबल है, आप टेबल देखें, यहाँ पर कंपाउंड है, कलर है, फिर मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड formed from the 1 mole of the compound, conductivity corresponds, फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फिर टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये कोबाल्ट क्लोराइड है, अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। तो ये सिंपल साल्ट है, देखिए COCl3 6NH3, ये पीले रंग का होता है। और मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड फार्म्ड फ्रॉम द 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, 3 मोल बनेगा। और कंडक्टिविटी रेशियो क्या है प्यारे बच्चों, 1:3 है। और इसका कॉम्प्लेक्स बनता है, देखिए यहाँ पर CONH3 6, ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है और लिगैंड अमोनिया का 6 मॉलिक्यूल है, और इस पर 3+ चार्ज है। और 3 क्लोराइड आयन है, 3 क्लोराइड आयन है। मतलब कितने आयन बने टोटल नंबर, 3 आयन ये बने और 1 आयन ये बना, 4, टोटल 4 आयन बने प्यारे बच्चों, टोटल 4 आयन बन गए। इसी तरह से अब देखें यहाँ पर COCl3 5NH3, COCl3 5NH3 है, तो 5NH3 है। और यहाँ पर क्या है, ये पर्पल कलर का हो जाता है। और इसे पर मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड फार्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ कंपाउंड 2 मोल हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो, कंडक्टिविटी का रेशियो है 1:2 इलेक्ट्रोलाइट CONH3Cl। अब देखिए एक क्लोरीन आ गया, कितना क्लोरीन है, 3। तो एक क्लोरीन एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में चला गया, स्फीयर में देखिए एक क्लोरीन, और 5 अमोनिया हो गए। अब 5 अमोनिया हो गए तो 5 ये और ये के 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और Cl2, टोटल नंबर आयन 2 क्लोरीन के और 2 क्लोरीन के और 1 ये, 3 आयन बन गया ये। इसी तरह से कोबाल्ट क्लोराइड है, अब 4 अमोनिया हो गया, वायलेट कलर का है, 1 हो गया, ये 1:1 का रेशियो रहा। और कोबाल्ट 4 अमोनिया हो गया, 2 क्लोरीन अंदर आ गया। अब 3 क्लोरीन है ना, 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन अंदर आ गया, 1 बाहर,
तो एक आयन ये हो गया, एक पूरा कम्प्लेक्स आयन ये हो गया, 2 आयन बन गए प्यारे बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर देखिए COCl3 दोनों सेम हैं। ये ग्रीन कलर का है, क्यों हो गया भाई? जब ये यहाँ पर 4NH3, यहाँ पर 4NH3, इसका कलर वायलेट है, इसका कलर ग्रीन है, दोनों का सेम रेशियो है, तो फिर क्या होता है? आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस के वजह से, सिस और ट्रांस की वजह से ये इनके डिफरेंट आइसोमेरिज्म्स हैं, जिसकी वजह से इनके डिफरेंट कलर हैं। यहाँ भी 2 आयन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इससे आपका ज़्यादा मतलब नहीं है, कंसेप्ट है। हम मेन बर्नर पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, ठीक। The 2 different colors for the COCl3 4NH3 compounds are due to 2 different isomers cis and trans। अभी 2 कलर हमने डिफरेंट दिखाया ना, एक ग्रीन और एक वायलेट, तो सिस और ट्रांस की वजह से है। It was observed that on treatment with excess of silver nitrate solution, all the chloride ions were precipitated as silver chloride in the first case, but in other cases some chloride ions are precipitated but others remained in the solution। तो कुछ केस में देखिए कभी कभी होता है, कुछ केस में सभी all the chloride ions are precipitated, और दूसरे केस में कुछ जो है प्रेसिपिटेट होते हैं, कुछ जो है सॉल्यूशन में रह जाते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 4 कंपाउंड्स वेयर आल्सो फाउंड टू बी डिफरेंट। तो इस तरह से इनकी कंडक्टिविटी भी अलग अलग पाए गए। देखिए आप अभी आपने देखा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कुछ क्लोरीन चले जाते हैं, कुछ बाहर काउंटर आयन बन जाते हैं। तो द डिफरेंट दैट नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन फ्रॉम दीज कंपाउंड्स वेयर नॉट सेम। तो नंबर ऑफ आयंस सेम नहीं है। अरे भाई, किसी में आपने 4 देखा, किसी में 3 देखा, किसी में 2 देखा, किसी में जो है 2 नंबर आयन है। ये नंबर ऑफ आयन देखिए सेम नहीं है। ये 4 आयन है, 3 आयन है, 2 आयन है, 2 आयन है। तो नंबर ऑफ आयंस क्या है? डिफरेंट हैं। द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड आर आल्सो डिफरेंट इन द डिफरेंट कॉलम्स। 4th पॉइंट है दैट इन द सिंपल कंपाउंड कोबाल्ट क्लोराइड वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 3। अगर कोबाल्ट क्लोराइड की बात करें, कोबाल्ट की वैलेंसी 3 है, कोबाल्ट की वैलेंसी 3 है, एंड दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी वैलेंसी। अगर सिंपल कंपाउंड की बात करें तो कोबाल्ट की वैलेंसी 3 है, और इस वैलेंसी को हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। बट इन द नॉन आयनाइजेबल पार्ट shown in the bracket, in each case the number of unident ligands attached to the cobalt is 6 all ammonia, सभी अमोनिया और कुछ अमोनिया एंड कुछ क्लोराइड जो है वर्नर टर्म्स की सेकेंडरी वैलेंसी। अब स्फीयर में करें, स्फीयर में जितने लिगैंड हैं उनको सेकेंडरी वैलेंसी कहा। सेकेंडरी वैलेंसी जैसे देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पे 5 अमोनिया 1 क्लोरीन, 5 और 1 6, यहाँ पे 4 अमोनिया 2 क्लोरीन 4 2 6, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन 4 2 6, 6 अमोनिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी सेकेंडरी वैलेंसी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नंबर ऑफ लिगैंड प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखते हैं बर्नर के क्या क्या पॉइंट्स थे, बर्नर ने क्या क्या पॉइंट किया इसी पर। यहाँ पर मेन पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। पास्टुलेट्स ऑफ बर्नर थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू एबव ऑब्जर्वेशंस वर्नर गिव फॉलोइंग मेन पॉइंट्स इन 1893 में। तो पहला पॉइंट क्या था? मेटल पोसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। मेटल की 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और प्रिंसिपल वैलेंसी कहते हैं या आयनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी आर दोज विच अ मेटल एक्साइबिट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इट सिंपल साल्ट। प्राइमरी वैलेंसी मेटल की वह वैलेंसी होती है जिस वैलेंसी से वह सिंपल साल्ट बनाता है। द इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम 4 है। कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट 3 है। कॉपर सल्फेट प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कॉपर 2 है। सिल्वर क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सिल्वर 1 है। तो रिस्पेक्टिवली जो है ये प्लेटिनम, कोबाल्ट, कॉपर, सिल्वर और 4 3 2 1 मैंने पहले बता दिया।
इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैलेंसी और आयनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज हो जाती है, या इसको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल भी कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी को। अब आ जाइए सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि आयनाइज नहीं होती है, वो स्फीयर के अंदर रहती है, वो कभी आयनाइज नहीं होता है। इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं या नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए 3 नाम है, सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसीज आर दोज which a metal atom or cation exercises towards neutral molecules or negative groups ligands in the formation of the complex ion। तो सेकेंडरी वैलेंसी से प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। एवरी मेटल कैटायन है द फिक्स्ड नंबर ऑफ द सेकेंडरी वैलेंसी। हर एक मेटल कैटायन का अपना अपना फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी होता है, ध्यान दीजिए। द सेकेंडरी वैलेंसी इज आल्सो टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, ये है हेक्सामाइन प्लेटिनम क्लोराइड, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, कितना है 6। सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जितना ये लिगैंड होगा, ये लिगैंड है, ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगैंड है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको देखें, प्लेटिनम सेंट्रल मेटल से कितने लिगैंड हैं, कितने कोऑर्डिनेट बांड हैं, वही सेकेंडरी वैलेंसी होगी, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना अमोनिया है 6, तो अच्छा सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 6 फॉर कोबाल्ट +3, है ना। इसी तरह से कापर का सेकेंडरी वैलेंसी कितना है 4 है, 4 दिया, 4 फॉर कापर +2। सिल्वर का कितना है 2 है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, अमोनिया कितना है 2 है ना, तो 2 सेकेंडरी वैलेंसी 2 हो गया प्यारे बच्चों। तो एवरी मेटल हैज़ ए टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ। हर एक मेटल की अपनी टेंडेंसी होती है कि अपने दोनों में वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, वेयर द सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी केवल नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिगैंड से, दोनों से सेटिस्फाई होता है प्यारे बच्चों। देखिए प्राइमरी वैलेंसी केवल नेगेटिव आयन से, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई होती है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लें, ठीक। तीसरा पॉइंट है बर्नर का कि लिगैंड सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशंस। ये लिगैंड जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, उनका एक फिक्स पोजीशन होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है इन द स्पेस, देयर बाय गिविंग द डिफिनिट ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स, बट प्राइमरी वैलेंसी आर नॉट डायरेक्शनल। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है, ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द 6 सच secondary valencies were regarded as directed to apices of the regular octahedron or circumscribed about the metal ion, whereas the 4 such bonds might be arranged either in the square planar or tetrahedral manner। देखिए प्यारे बच्चों, टेट्रा जो ऑक्टाहेड्रल होता है, उसमें उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है 6 होती है ना, जिसमें चार बांड जो है प्लेन में होता है, 2 प्लेन के ऊपर नीचे होते हैं। द टर्म नाउ यूज्ड फॉर द स्पाटियल अरेंजमेंट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। द सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मैंने पहले बता दिया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिविटी केवल सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करता है, प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड नहीं करता। It was with the efforts of the Alfred Werner that coordination chemistry emerged as a new area for this excellent work in the field of। He was awarded Nobel Prize in 1913। इस तरह से वर्नर को 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया इस वर्क के लिए। आइए देखते हैं इनके थ्योरी में क्या क्या कमियां रही हैं। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। दो वर्नर्स थ्योरी वाज
able to explain a number of properties of the coordination compounds, but it could not answer the following basic question. बर्नर थ्योरी बहुत से प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ पॉइंट नहीं बता पाया। क्या क्या पॉइंट हैं प्यारे बच्चों? क्या क्या किन किन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया बर्नर थ्योरी? पहला ये कि व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉट ऑल अदर्स, है ना, कुछ विशेष एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, बाकी क्यों नहीं बनाते, इसका रीजन वो नहीं बता पाए। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी हैज डेफिनेट ज्योमेट्री, आखिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अपनी एक डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होती है, ये बर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डू दीज कंपाउंड्स पोसेस डेफिनेट मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों होती है आखिर, ये बर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नीचे थ्योरी हैं जिसका डिस्कशन हम लेक्चर नंबर 22 में करेंगे। टू आंसर द अबव क्वेश्चंस अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू एक्सटेंड दिस existing different theory of bonding to coordination compounds. A few of these in the chronological order are there. तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कुछ नीचे थ्योरी दी गई हैं। कौन कौन थ्योरी दी गई हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 1930 में दिया गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 1950 से 1960 दिया गया है, लिगैंड फील्ड थ्योरी LFT 1960 में दिया गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मार्ट 1960 में दिया गया है। तो BBT, CFT, LFT, मार्ट, हालांकि आपके सिलेबस में केवल क्लास 12 के बच्चों को यही दो थ्योरी पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT 1930 और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, ये दो थ्योरी पढ़ना है, बाकी थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है। ये तो मैंने बताया कि इतने थ्योरीज हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दीज विल बी एक्सप्लेन्ड, दीज टू थ्योरी विल बी, पहले तो लेक्चर नंबर 22 में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 22 में हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, आप नोट कर लें, ठीक।